Hello students, welcome in Gurukul English classes. And today's topic is Model Test Paper of English Subject. तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 7 मार्च 2025 को आने वाला मॉडल टेस्ट पेपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा इंग्लिश का मॉडल टेस्ट पेपर में सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से पढ़ने होते हैं और उन्हें अटेंटिवली फॉलो भी करना होता है। जैसा कि आप सभी को पता है, फर्स्ट 15 मिनट्स आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, तो उस पेपर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। दूसरा, हमारा पेपर पार्ट ए एंड पार्ट बी में डिवाइड होता है। पार्ट ए 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंसिस्ट करता है, जिनके आंसर हमें OMR शीट में देने होते हैं। OMR शीट में आंसर देने से पहले हमें ये ध्यान देना है कि OMR शीट में आंसर लिखने के बाद ना तो हम उसे इरेज कर सकते हैं, ना कट कर सकते हैं और ना ही व्हाइटनर यूज़ कर सकते हैं। इसलिए पूरी तरीके से एश्योर होने के बाद ही हमें OMR शीट फिल करनी है। नेक्स्ट, हमारा पार्ट बी डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस का होता है और वो हमें 50 मार्क्स दिलाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पेपर और देखते हैं कि पेपर में क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो एक अनसीन पैसेज है और इसमें साथ में ही ये लिखा होगा कि आपको अनसीन पैसेज से कितने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे कि कभी कभी पेपर में 2 क्वेश्चंस के आंसर अनसीन पैसेज से देने होते हैं और कभी कभी 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको अनसीन पैसेज से देने हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन ग्रामर का है, फोर्थ क्वेश्चन भी ग्रामर का है, फिफ्थ रीअरेंज है। 6th क्वेश्चन में आपको देखना है कि कौन सा वर्ड राइट है, यानी कि आपको मीनिंग्स याद होनी चाहिए। ये मीनिंग्स कुछ पर्टिकुलर नहीं होती हैं, ये कहीं से भी आ सकती हैं, बट आपके कोर्स से ही होती हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ राइट और 4 मीनिंग आपके सामने दी हुई हैं और आपको इनमें से जो सही आंसर है वो सॉल्व करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 7th क्वेश्चन भी स्पेलिंग से ही रिलेटेड है, 8th क्वेश्चन प्रीपोजिशन है, 9th क्वेश्चन में हमें 1 वर्ड बताना है, 10th क्वेश्चन भी प्रीपोजिशन है, 11 to 20 क्वेश्चंस हमारी बुक से हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी बुक से, हमारे चैप्टर से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। 11, 12, 13 क्वेश्चन हमारा पोइट्री से है, 14 क्वेश्चन हमारा सप्लीमेंट्री से है, 15 क्वेश्चन भी हमारा सप्लीमेंट्री से है, 16 क्वेश्चन हमारा रीडर से है, 17 रीडर से है, 18 भी रीडर से है, 19 हमारा पोइट्री से है और 20 हमारा सप्लीमेंट्री से है। तो इस तरीके से हमारे 20 OMR शीट के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं रीडिंग पोर्शन में। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप जो भी पोर्शन लिखना स्टार्ट करिएगा, जैसे कि आपने रीडिंग पोर्शन लिया तो आपको इस क्वेश्चन के जितने भी आंसर हैं, ये ABCD, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको एक जगह पर ही करने हैं। उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टार्ट करिएगा। जैसे कि राइटिंग चैप्टर है तो इसको आप क्वेश्चन जो इसके दिए हुए हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं आप। इसके बाद हमारा ग्रामर पोर्शन आ जाता है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हम रीडिंग कर रहे हैं तो हम रीडिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें एक ही जगह पर, अगर हम राइटिंग कर रहे हैं तो हम राइटिंग के सारे क्वेश्चन एक ही जगह पर सॉल्व कर लें, और इन केस हम ग्रामर सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ग्रामर के सारे चैप्टर्स एक ही जगह सॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं करना है कि रीडिंग का एक आपने आंसर क्वेश्चन किया, उसके बाद आपने फिर से जा कर के नेक्स्ट स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पोर्शन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पैसिव वॉइस है। उसके बाद हमें पंक्चुएशन दिया गया है, इसके बाद हमारी स्टोरी है। आप बहुत ध्यान से इस पेपर को देख लीजिए और इस पेपर को हो सके तो आप सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि लिटरेचर पोर्शन आ गया है और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। इन क्वेश्चन के आंसर ज़रूर देख लीजिएगा।
मैं जूम कर देती हूँ और आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। What are the animals you are likely to see in Coorg, or how is a baker important for a party or a feast in Goa? आप लोगों में से कई लोगों के मन में ये भी आता होगा कि आपको जब क्वेश्चन नंबर ये सॉल्व करना है, अगर आपको ए करना है तो आप उसमें से और लगाकर दूसरा क्वेश्चन करना चाहते हैं। यानी अगर आप व्हाट आर द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग कर रहे हैं तो फिर आपको क्वेश्चन आंसर नंबर डाल करके ए लिखना है। लेकिन अगर आप दूसरा कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ये आपके लिए और हमारे एग्जामिनर के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, तो ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आप 60 वर्ड्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो इसमें भी आपको और दिया हुआ है। देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। या फिर आप क्वेश्चन दूसरा अटेम्प्ट कर सकते हैं जो है व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी। नेक्स्ट आपका पोइट्री से सेक्शन है जिसमें आपको पोइट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन का आंसर देना है या फिर आपको 4 लाइन की पोएम लिखनी है। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल आइडिया जिसमें आपके पास 3 ऑप्शन है, आप 3 में से कोई भी एक सेंट्रल आइडिया कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि द ट्रीज, अमांडा और डस्ट एंड स्नो सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आया है। नेक्स्ट है आपका व्हाई डिड मटिल्डा बोरो द नेकलेस और व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। ये क्वेश्चन के आंसर आपको 30 to 40 वर्ड्स में लिखने हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा इन द स्टोरी द नेकलेस और हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ। इन दोनों क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो बच्चों आप लोगों ने ये पेपर देख लिया, आपको समझ में आ गया होगा। आप पेपर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ ही साथ इस पेपर को मैंने अपनी पोस्ट पर भी डाला है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। आप बहुत अच्छे से पेपर करिएगा और बस ध्यान रखिएगा कि आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और राइटिंग का स्पेशल ध्यान देना है। बेस्ट ऑफ लक, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। Thank you for watching my channel, and if you like this paper then share it with your friends. Bye bye, take care.